कॉर्पोरेट दुनिया में सफलता के सूत्र। नेतृत्व करना कठिन होता है, खासकर कॉर्पोरेट दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचना और वहां लगातार कायम रहना सामान्य नहीं। जब दुनिया बहुत जटिल और क्रूर होती, इसलिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के नए नवेले प्रबंधक प्रशिक्षुओं के मन में आशंका घर जाना स्वाभाविक है। इन रंगरूटों का यह महसूस हो सकता है कि उन्हें बिना लाइफ जैकेट के एक अंतहीन अंधेरे सुरंग में धकेल दिया गया है। ऐसे प्रशिक्षुओं के प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी पेशेवर पवन कुमार मारलेला की पुस्तक डियर रूकी डोंट पैनिक योर चीट शीट फॉर थ्योरिंग एंड वर्क्स काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। कॉलेज जीवन की मस्ती और बेफर्की से निकलकर जब आप पेशेवर जीवन के अनुशासन और अनिश्चितता से भरी राहों पर चलना शुरू करते, तब पता चलता है कि ज़िंदगी को असली चुनौती क्या है। वह प्रबंधन की मोटी मोटी पुस्तकों में पढ़े संगठनात्मक सिद्धांत काम नहीं आते। यह आपका सौभाग्य है कि आपको वहाँ कोई विश्वसनीय सलाहकार या मार्गदर्शन मिल जाए जो आपकी सही दिशा दे सके। ऐसा नहीं होने पर आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। इसलिए कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें और क्या ना करें जानने में यह पुस्तक आपकी मदद करेगी। लेखक के अनुसार शीर्ष पर पहुंचने और वहां बने रहने के लिए केवल प्रतिष्ठित संस्थाओं की उच्च डिग्री से नहीं काम चलेगा। ज्ञान के साथ मूल्यों की दोस्ती ही नहीं हुई तो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए आपको क्षेत्र में प्रगति करने के लिए 4 बुनियादी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें सब पहला स्थान सेहत का है। आपकी किसी भी पेशेवर उपलब्धि की अच्छी स्वास्थ्य से तुलना नहीं हो सकती, जब उच्च कोटि के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक और भावनात्मक सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। सेहत के साथ ईमानदारी का नंबर आता है। पेशेवर दुनिया के आपको ऐसा लग सकता है कि नियम तो तोड़ने के लिए ही बने हैं और आप अपने आसपास ऐसा ही होता हुआ देखते रहते हैं। इसके बावजूद आपको ईमानदार का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जो नैतिक बल मिलता है वह भविष्य में बहुत काम आता है। इसी ईमानदारी का आप सम्मान पाते हैं। ईमानदारी के अलावा करियर में आगे बढ़ने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास ही वह आधारशिला है जिस पर संबंधों का मजबूत इमारत खड़ी होती है। बात चाहे परिवार का हो या कॉर्पोरेट ऑफिस की, विश्वास की बोल से सहारा ही आप पेशेवर जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। लेखक की नज़र में आपकी प्रतिष्ठा और कौशल से भी ज़्यादा मूल्यवान है वह ताकतवर है विश्वास। पेशेवर जिंदगी में सफलता के लिए आखिरी बुनियादी हैं आपके कार्यस्थल पर शरीर दिमाग आत्मा के साथ नियमित रूप से उपस्थित रहना। लेखक ने इस पुस्तक में सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में दिशा निर्देश में 20 सालों के अपने अनुभव का निचोड़ प्रस्तुत किया है। प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न देशों और संस्कृतियों के अर्जित सबक पेश करने का उनका अंदाज भी रोचक है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि कॉर्पोरेट दुनिया की जटिल परिस्थितियों से पार पाने के लिए उन्होंने सैद्धांतिकता से दूर रहते हुए अत्यंत व्यवहारिक समाधान सुझाए। इसलिए यह पुस्तक प्रबंधन के क्षेत्र में उतरने वाले नए रंगरूटों के लिए ही नहीं बल्कि नेतृत्व के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तपाए प्रबंधकों के लिए भी उपयोगी। वरिष्ठ प्रबंधकों की इस पुस्तक को पढ़कर यही महसूस होगा कि काश उनको जानने में कोई ऐसा सरल और व्यवहारिक समाधान बताने वाला कोई आसपास भी हो। डियर रूकी डोंट पैनिक योर चीट शीट फॉर ड्राइंग एंड वर्क। लेखक पवन कुमार मारेला। व्याकुलता पर नियंत्रण की सीख। डिजिटल युग में जब हमारा ध्यान निरंतर भटक रहा है तो छोटी छोटी उत्तेजनाओं की लत सी लग गई है। ऐसे समय में निक टेंटन की पुस्तक डोपामिन डिटॉक्स एक आवश्यक हस्तक्षेप के रूप में सामने आती है। यह किताब बताती है कैसे हमारा मस्तिष्क आज हर समय कुछ करते रहने की आदत की बंदी बनाई गई है, चाहे वह स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करना या फिर बिना रुके काम की तलाश। डोपामाइन, जिसे आमतौर पर खुशी देने वाला रसायन कहा जाता है, असल में हमारे मस्तिष्क के किसी कार्य की ओर प्रेरित करने वाला रसायन है। लेकिन जब यह बिना नियंत्रण के हर छोटी गतिविधियों को बार बार सक्रिय होता है, तब हम गहराई से जुड़ने या स्थायी संतोष पाने की क्षमता खो बैठते हैं। लेकिन इस पुस्तक में एक व्यवहारिक सुझाव देते हुए कुछ समय के लिए हम अपने जीवन के उस गतिविधियों को निकाल दें जो हमें कृत्रिम आनंद देता है, जैसे इंटरनेट, मीडिया, गेम्स, रील्स आदि। यही अभ्यास डोपामाइन डिटॉक्स
कहलाता है। इसका उद्देश्य मस्तिष्क को फिर से रीसेट करना है ताकि वह समान आनंद को महसूस कर सके। पुस्तक की भाषा सरल और शैली संवादात्मक है। लेखक डराने या उपदेश देने के बजाय पाठकों को एक वास्तविक समस्या की ओर इशारा करते हैं और उससे निपटने के सुलभ उपाय सुझाते हैं। ये व्यवहारिक सुझावों से भरा हुआ है। हालांकि कहीं कहीं विचारों की पुनरावृत्ति देखने को मिलती हैं, फिर भी आज जब हम औसतन एक व्यक्ति दिन के 6 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं, तो यह पुस्तक आत्म जागरूकता नियंत्रण की दिशा में पहला कदम हो सकता है। पुस्तक एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी, जो दिखाती है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क के रसायनों को समझकर भी बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकता है। यह पुस्तक बताती है कभी कभी ठहरना ही सबसे बड़ी प्रगति होती है। मिथक, इतिहास और विज्ञान के रोमांच। द रोज़ाबल लाइन से लेकर द मैजिशियन ऑफ द माजदा के बाद अश्विनी सांघी की बहुचर्चित भारत कलेक्शन श्रृंखला के 8वीं कड़ी द अयोध्या अलायंस विस्तृत समय रेखा में पसरे रहस्य, रोमांस और रहस्योद्घाटन से बुनी गाथा है। इसकी हृदय स्थल है अयोध्या और कथावस्तु का केंद्र एक गूढ़ विस्मित रहस्य द्वंद्वलिंगम, जिसे लगभग 7 शताब्दियों पूर्व लंका के रणभूमि पर अपने अंतिम क्षणों में रावणों के नए लक्ष्मण को सौंपा था। एक ऐसा रहस्यमय गुप्त ज्ञान जो विश्व के भविष्य की सूत्रधार बनने के साथ मानव इतिहास की दिशा बदल सकता है। समय की परतों में दबी यह विद्या सदियों से साम्राज्यवादी आकांक्षाओं और लालसाओं जैसे डस्कर्ड फिशेस विदूषिका का लक्ष्य बनी रही, परंतु उसे बचाए रखा कुछ ऐसे योद्धाओं जैसे पड़ोसियन ने, जो एक पुरातन शपथ के प्रहरी थे। कहानी वर्तमान में तमिलनाडु चेन्नई में जाती है, जब भारत की सीमाओं पर तनाव चरम पर था और संवेदनशील रक्षा प्रणाली अधेर में था। कथा में 2 नायक, भारतीय उद्योगपति आदित्य पिल्लई और दक्षिण कोरियाई सोमी किम, प्रवेश करते हैं। अश्विनी सांघी अपने दोनों पक्षों को एक ऐसे अभिनय पर भेजते हैं जिसमें वे अनजाने ही उस पुरातन रहस्य की ओर खींचते चले जाते हैं जिसकी कड़ियाँ अयोध्या से कैलाश, पांड्य साम्राज्य से रोम, थाईलैंड और कोरिया जैसे अनेक महाद्वीपों तक विस्तार पाती हैं। इस यात्रा में विस्तृत ज्ञान, विज्ञान और उपेक्षित गठबंधनों की स्मृतियों को एक बार फिर सांस लेने लगती हैं। भारतीय परंपरा से जुड़ी जुड़वां मछलियों के प्रतीक को एक नई बेहद शक्तिशाली प्रस्तुति मिलती है। अयोध्या की राजकुमारी द्वारा कोरियाई राजकुमार से विवाह हेतु 48 ईस्वी में गई यात्रा और उसकी याद में अयोध्या का रानी ही मेमोरियल पार्क भी सामने आता है। अश्विनी सांघी का रक्षा संबंधी शोध और शांति के लिए शांति की आवश्यकता बेहद प्रासंगिक है। इस विस्तृत, रोचक और अविराम कथा में लेखक अपनी रचनात्मकता की ओर व्यापक करते हैं, क्योंकि उन्हें पाठकों की जटिल धारणाओं में अर्थ खोजने वाली बुद्धिमत्ता पर यकीन है। संतुलित भाषा और फैक्ट का व फिक्शन की बनावट निरस्ता से बचाते। यह ऐतिहासिक एवं पौराणिक थ्रिलर है। शंभू महाराज को समझने के सूत्र। भारतीय नृत्य परंपरा में कथक नृत्य के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों मार्गदर्शी लेखक किया है, जिसमें पंडित मोहन राव, कल्याण पुरनक, रोहिणी भाटे, दमयंती जोशी, प्रेरणा मालिनी के नाम उल्लेखनीय। विभिन्न मौकों पर पंडित बिरजू महाराज, कुदम्बनी लाखिया, लच्छू महाराज और सितारा देवी के साक्षात्कार भी कथक में नव प्रवर्तन समझने के उपयोगी पाठ सामग्री की तरह सामने आते हैं। शास्त्रीय संगीतों और नृत्यों पर हिंदी में जीवनी लिखने का सर्वथा अभाव रहा है, जो प्रमाणिक कहानियों में मिलती है उन्हें अधिकांश अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में कवित्री जोसान बनर्जी आडवाणी की लिखी पंडित शंभू महाराज की जीवनी अद्यावधि कुछ अर्थों में हिंदी के नृत्य लेखक के लिए ध्यान आकर्षण करती हैं। शंभू महाराज जैसे पुरोधा नाटक के जीवन को समेटना आसान काम नहीं, वह भी जब इस दुनिया में नहीं है, और ज़्यादातर प्रमाणिक सामग्री जानने के स्रोत उतने सुगम नहीं रहे। बावजूद इसके शोध और मेहनत में लिखी इस कविता को लेखिका
ने शंभू महाराज परिवार के सदस्यों, कथक के जानकारों, बातचीत से पूर्व प्रकाशित संबंधी दस्तावेजों से सामग्री एकत्र करके रोचक औपन्यासिक क्लेवर दिया है, जिसमें शंभू महाराज को समझने में सूत्र मिलते हैं। इस जीवनी का सुखद पक्ष यह है कि इसमें भाषा के स्तर पर सुगम और संगीतमय अर्थों में सरल ढंग से लिखने का जितना जतन किया गया है, जिससे नित्य के प्रभावी प्रभाषिक शब्दावली तथा शास्त्र के समझने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। 5 अध्याय में विभक्त अद्यावधि शंभू महाराज की जीवन संघर्ष उसके नित्य प्रयोगों, नित्य में नवाचार और दृष्टि के आधार बनाती हैं। कालिका बिंदनी ड्यूटी तक जाती हैं। शिष्यों के अनुभव, गुरुजी की बताई सीखों से इसका बाना तैयार किया गया है। किताबों में ग्रंथों को उद्धरण संप्राय आए हैं, जिसमें संत ज्ञानेश्वर का विरागी काव्य, ऋग्वेद के निरुक्त, रोहिणी भाट के लहजा और कई पौराणिक पोथियों इसे कलात्मक सौंदर्य देते हैं। ज्योत्सना बनर्जी, आडवाणी, आचार्य नंदी किशोर तक ग्रंथ को पढ़कर अद्यावधि के लेखन में उतरी हैं, जो उनकी जिज्ञासा और शंभू महाराज के जीवन के औदात्य को समझने के संदर्भ में असरकारी हैं। यदि यह संगीत शास्त्र और नृत्य कला के गंभीर पाठक है तो यह किताब आपके लिए है। अद्यावधि शंभू महाराज की जीवनी।